बाबा जी। बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमित कौशिक है। मैं हरियाणा के जिला भिवानी के गांव उमरावत से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तुम तो पति पत्नी थे, वही हो? हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सामने बैठी है बाबा उसको भी बुलाओ। ये दोनों पति पत्नी MBBS MD डॉक्टर है। ये इसकी माँ हमारी भक्त है। इसकी माँ ने बोला, बाबा जी, बेटा, मेरी माताजी और पिताजी 15 साल से आपके योगा करते हैं। इधर आओ। और सुबह सुबह जब मैं उनको देखता था, योगा ना करके जिम जाता था मैं। ये बच्चों में आजकल ना जिम का, टोले शोले बनाने का, ये वो बड़ा ऐसा बॉडी का ऐसा बॉडी के शेप हो, ऐसा एक्सपोजर हो, तो उसमें बच्चों को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता। आगे आगे मैया आके ले ले, आशीर्वाद ले ले, तो मैया तो ठीक हो गई। मैंने इसलिए ये बच्चा अपने आप ही उठ के उधर से आया, मैं देख रहा था, मैंने कहा ये बालक तो बहुत सुथरा है। तो बाबा जी, मुझे अस्थमा की शिकायत भी थी, जिसके लिए मैं इनहेलर लेता था। फैमिली हिस्ट्री थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं लेता। अब कोई सांस, यहाँ पे इतना एक्सरसाइज किया, शाम को पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, कोई सांस नहीं फूलना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पूरा इनहेलर छूट गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये डॉक्टर को भी इनहेलर लेना पड़ेगा, ये भी योग नहीं करेगा तो। इसके अलावा बाबा जी 5 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया मैंने अपना। 5 दिन में 6 किलो वेट कम कर लिया। अब वो जिम जाते थे, सब करते तो ठीक था। अब हॉस्पिटल में 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो क्या नाम बताया डॉक्टर? डॉक्टर सुमित कौशिक। डॉक्टर सुमित, और MBBS MD है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। મને 20 વર્ષથી अस्थमा છે હતો। हाँ, 6 नहीं હતું। હતું। अब हिंदी में बोल दो, तुम तो हिंदी भी जानते हो। બેન છે ને અમદાવાદથી આવી છે, એનો આખો પરિવાર અત્યારે યોગ કરતો થઈ ગયું છે, કેમ કે એ બેન છે ને આ યોગ ના હોત ना तो હું ના હોત। ये ना होत। हाँ, तो क्या हुआ? हर साल एक बार हॉस्पिटल में एडमिट खाना पड़ता था मेरे को, और स्टेरॉइड तो गिनी नहीं जाती, इतनी स्टेरॉइड खाई है मैंने 20 साल से। 20 साल से था? बहुत स्टेरॉइड खाई है। और जब 2015 में मैं 15 में आई थी या 17 में आई, तब से मैंने जान लिया कि योग के बिना कुछ है ही नहीं। और मैं लगी रही, और अब मेरा इनहेलर छूट गया है। और हॉस्पिटल में भर्ती तो बंद ही हो गई, भर्ती होना बंद हो गया, सारी एलोपैथिक दवा बंद हो गई, इनहेलर स्टीरॉइड छूट गई। और उम्र कितनी बा? 54। अब ये मेरी उम्र की है। लेकिन दवाएं खा के मैं 70। ये दवा खा करके बुढ़ी लगती है और मैं जवान लगता हूँ। बुढ़ी लगती हूँ। लेकिन इसको भी दोबारा जवान करना है। ये पूरे कुटुंब को लेकर के आई माता। हाँ, मेरी बेटी। लेकिन माता, मैंने कहा तू और लगी रहे। बोले मेरा वजन नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा कोई नहीं, आप बहुत मोटे हैं, किसी से उधार दिला देंगे आपको। अब तो खजूर खिला रहे हैं मेरे को, बहुत खजूर खिला रहे हैं। हाँ, खजूर खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब ये अक्यूट अस्थमा था इसको। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अशोक कुमार बजाज अपनी पत्नी सोनिया बजाज के साथ विशाखापट्टनम से आया हूं। मेरे को 31 साल से अस्थमा, साइनस का प्रॉब्लम था। 2003 में आप विशाखापट्टनम पहली बार आए। हाँ, आपका लक्ष्मी जी ने बुलाया था वहां मुझे। बुलाया कॉलेज में आपका शिविर हुआ था, तब मैं आपके शिविर में आया था। और तब से मैं आज तक योग कर रहा हूँ। डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन बोला था, नाक की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं योग प्राणायाम कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ सर्दी में सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, दर्द, स्किन प्रॉब्लम, बीपी, सर्दी में जो बीमारियां बढ़ती हैं उनका हम इलाज करते हैं, सर्दी में करते हैं। 30 साल की उम्र में मेरे को लगा था कि बस मेरा यही अंत है। ये हालत हो गई। सुधीर जबलपुर से हूँ। मेरे को 35 साल से अस्थमा था। 35 साल से? अभी 2 साल से मैं कंटिन्यूस योगा और प्राणायाम कर रहा हूँ, तो मेरा धीरे धीरे करके अभी बिल्कुल इनहेलर छूट गया है। बिल्कुल पूरा छूट गया। 35 साल का इनहेलर। और उम्र कितनी है भाई साहब? उम्र 62। माने आधी उम्र तो दमा से दम घुट घुट करके जी रहे थे, अब आजाद सांस ले रहे हैं। ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को बहुत अस्थमा था,
पूरी मन से तो हिल ही गई थी, बात भी नहीं कर सकते, अभी 2 मिनट में वैसा ही हो जाएगा। लेकिन 20 मैंने साल से 20 साल से था, 16 साल से था अस्थमा। और आदरणीय संजीवनी दीदी के सानिध्य में रहकर मैंने प्रतिदिन योगा करती हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ, तो मेरा अस्थमा 20 साल का अस्थमा और 5 दिन में कोरोना, मतलब कोरोना से मैंने इसने संजीव दीदी ने मेरे को इतना मदद की कि बस हौसला दिया। हौसला दिया, हाँ, हिम्मत भी दी। और 5 दिन में मैंने कोरोना को परास्त करके क्या क्या किया था? अणु तेल करी थी, वो स्वासाहारी स्वाशाहारी कोरोनिल वटी। और जब तेरा बस सोई तभी तूने अनुलोम विलोम छोड़ना, नहीं तो बस हाथ खाली आने नहीं देना, ऐसा संजय दीदी ने मेरे को बोला था। और मैं प्रतिदिन पूरे दिन अनुलोम विलोम करती थी, पूरे दिन। और उनके सानिध्य में योग साप्ताहिक हवन, कोई भी त्योहार रहे तो हवन भी करती हूँ स्वामी जी, पूरे योग से ठीक भी होती हूँ और क्लास भी चलाती हूँ, सब लोगों को योग भी सिखाती हूँ स्वामी जी। ओम स्वामी जी। मेरा नाम शिवानी है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से, गुजरात। हाँ, स्वामी जी। हाँ। मुझे ना बचपन से अस्थमा की बीमारी थी, बचपन से थी। थोड़ा सा भी घर में झाड़ू भी कुछ लगाते थे ना, तो थोड़े से भी धूल से मैं एकदम बीमार हो जाती थी। फिर मैंने योग चालू किया, मेरे घर में सब आपको देखते थे, 2008 से मेरे पापा आपको देखते थे। तो फिर अब मेरा पूरा ठीक हो गया, 20 साल से था, अब पूरा ठीक हो गया। बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। क्या क्या किया? प्राणायाम और प्राणायाम किया, सिर्फ प्राणायाम किया, कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ प्राणायाम किया और पूरा ठीक हो गई मैं। प्राणायाम का सीधा असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। आपने इतना अच्छा काम किया है, मैं सबको बोलती हूँ, कहीं पे भी किसी को भी बीमारी होती है, मैं बोलती हूँ कि योग ग्राम ज़रूर जाए। और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत, मेरी माँ भी आना चाहती थी पर वो नहीं आ पाई हैं, पर हम लोग आपको रोज़ फॉलो करते हैं। मेरी माँ को डायबिटीज़ हुआ था, उन्होंने एक भी दवाई नहीं ली, आपका योग किया और पूरी तरह ठीक हो गई। लो, माँ और बेटी बिना ही दवाई के योग करके प्राणायाम करके ठीक हो गए। प्राणायाम से शुगर ठीक कर लिया माँ ने। चलो आशीर्वाद बेटे, खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम राजेंद्र स्वामी है, मैं हनुमानगढ़ से ही मैं आया हूँ जी। अच्छा। ये मेरे साथ ही आए हैं जी। अच्छा। तो मेरे अस्थमा था जी 2004 में। हाँ। और बहुत बुरी हालत थी मेरी, मैं इनहेलर लेता था 4 टाइम। हाँ, ये इनहेलर बहुत लेते हैं, इनहेलर, पेन किलर, नाश मार रखा है शरीर का। 2004 में लगभग 4000 रुपये पर मंथ की मैं दवाई ले रहा था। 4000? अच्छा, ये एक और बड़ी समस्या। हर महीना हजारों रुपए की दवाइयां लेते हो, अब उससे भी ये मुक्ति का अभियान है जी। उस समय मेरी पोस्टिंग चित्तौड़गढ़ थी, बाद में मैं रतनगढ़ आया 2005 में। तो वहाँ पे एक पवन जोशी है जो आपके यहाँ से सीख के गया था जी, उससे मैंने सीखा, प्राणायाम किया। लगभग 6 महीने में मेरा अस्थमा बिल्कुल क्योर हो गया जी। सारी तब से अब तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं था। और मैं मेरे घर वालों को और को मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है और सबको मैंने खूब योग सिखाया है जी। अब ये पूरा ग्रुप आया हुआ है हनुमानगढ़ से। मेरे को शुरू से अस्थमा की बीमारी थी, बचपन से जेनेटिक बीमारी है। और जेनेटिक थी, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी, शुगर। पिताजी को भी बहुत थी। हाँ। अस्थमा बहुत ज्यादा था। जून में जब हम यहाँ आए, ये पिछले बार जून में आए थे, पिछले जून में आए, ये मेरा पुराना शिष्य है। 14 दिन हम यहाँ रहे और उसके बाद से मेरे को अभी तक कोई पंप नहीं लेना पड़ा। एक बार भी पंप नहीं लेना पड़ा। पहले कितनी बार लेना पड़ता था? कोई फिक्स नहीं था, कभी 5 बार भी लेते थे, कभी 4 बार भी लेते थे। सीढ़ी चल। और आजकल तो ये दवा कंपनी वाले कोई हीरो हीरोइन को पकड़ करके ऐड चल रहा है। एक दिन मैंने देखा, इनहेलर जरूरी है, पास में रखो, और ये ऐसा नहीं कि सांस फूलने पर लो, ऐसे लेते रहो कभी कभी, उससे सांस अच्छी आएगी। और उसमें डालते हैं स्टीरॉइड, उसमें डालते हैं केमिकल्स का जहर। ऐसा सीढ़ी चढ़ने में भी थक जाते थे, लेकिन अब कोई थकान नहीं महसूस होती है। जो जेनेटिक था और बचपन से था, वो बचपन के बाद ठीक किया है। अब बीच में स्वसारी बटी और स्वसारी गोल्ड ले रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया, बोला नहीं लेने की जरूरत है। पहले सहारा देना पड़ता है। मेरे को 18 साल से था अस्थमा। 18 साल से? हाँ जी। और अब मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मेरा इनहेलर छूट गया। ये लो, 18 साल की बीमारी 3 दिन में छूट गई। 3 दिन में। 2 टाइम करते हैं यहाँ, जिनको ज्यादा होता है मैं कहता हूँ 2 टाइम इनको लंग बस्ती दो, फिर यहाँ नस्से देते हैं, जननीति सूत्र नीति कराते हैं। स्वामी जी मैं चल नहीं पाती थी ज़्यादा, बहुत
परेशानी होती थी चलने में। और अब तो अब मैं यह भूल ही गई कि मुझे दमा था अस्थमा। चल आशीर्वाद बहन, खुश रहो। मैं तमिलनाडु से वेलूर जेठमल सिरवी। मेरे को 2021 में डैमेज के लिए डॉक्टर ने पूरा बोल दिया था कि तुम्हारा लंग्स डैमेज हो गया है। तो मैंने क्या किया, 3 महीने तक कंटिन्यूस में दवाई लिया, उससे कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तब मेरे साला जी ने मेरे को एक ही बात बोले, या तो तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे को ऐसे भी मरने के बाद भी मैं हरिद्वार लेके जाऊंगा, और उसके पहले मेरे पास आ जाओ। तो मैं मेरे साला जी के पास बेंगलोर गया और योग केंद्र में लेके गए, वहाँ से दवाई दिलाए, और वहाँ पे डेली मेरे को 4 बजे उठा के आस्था टीवी माध्यम से मेरे को पूरा योग सिखाए और योग करवाए। आज मेरे को 10 महीना हो गया है, मेरे को 90% मैं ओके हूँ, और बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लंग डैमेज के बाद मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, सब आपकी कृपा है। मैं सरोजवाला पटियाला से, पंजाब से आई हूँ, तो रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मेरे प्रिंसिपल मैडम मेरे को लेके आए हैं। मेरे को आज 20 साल के बाद मौका मिला आपको मिलने का। मैं अस्थमेटिक थी, तो 2015 में मुझे अस्थमा का रात को अटैक आया। मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो मुझे कोलंबिया में ले गए। कोलंबिया हॉस्पिटल है पटियाला में। अच्छा, तो पटियाला में मैंने पहले बड़ा कैंप किया हुआ तब। हाँ। तो मेरी बिटिया भी वहीं डॉक्टर है कोलंबिया में। तो डॉक्टरों ने जब इको की तो कहते अस्थमा का अटैक नहीं, ये आपका हार्ट बीट 25% काम कर रहा है, तो आप चल कैसे रहे हो, मेरे को कहते। तो आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 6-7 लाख का खर्चा आएगा। तो मैंने कहा भी ये तो नहीं हो सकता, मैं तो योग करती हूँ। तो कहते आप ना एंजियोग्राफी करा लो, फिर आपकी ब्लॉकेज तो पक्का आएगी आएगी। तो जब एंजियोग्राफी 40s में गई, एंजियोग्राफी कराई, मेरे डॉटर इन लॉ भी साथ में गई, बेटा भी गया, तो 100% क्लियर, 1% भी ब्लॉकेज नहीं थे। तो डॉक्टर ने 40s वाले ने क्या बोला कि गुड पेशेंट, कि पहला पेशेंट आया है कि जिसकी 100% ब्लॉकेज नहीं है। यो कर रही थी, बच गई। तो 20 साल से मैं अस्थमा की पेशेंट थी, तो उससे मैं अलोम विलोम कपालभाति करती थी, उसी से टीवी पे देख देख के स्वामी जी को हार्ट का ऑपरेशन बच गई ना। हाँ, 6-7 लाख का खर्चा उस जमाने 15 में बात क्या। तो मैं जॉब में थी, ये मेरे मैडम साथ बैठे, मेरे प्रिंसिपल मैडम मुझे लेके, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। चलो, क्या नाम है बहन का? जसवीर मैडम, प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। उनको भी एक माला देना मेरी आशीर्वाद की। तो मैं बस स्वामी जी अब अस्थमा के लिए आपको अब स्वासारी और ब्रोनकॉम दोनों ये 4 महीने से मैंने स्वासारी गोल्ड ब्रोनकॉम शुरू किया है। और घी वो मैं पतंजलि का ही खाती हूँ, बहुत देर से घी में खाती हूँ, 1 चम्मच से 2 चम्मच रोज खाती हूँ। अभी थोड़ी देर बंद कर देना, 2 महीना बंद कर देना, फिर खा लेना। हाँ, अभी खजूर खा। अर्जुनारिस्ट भी मैंने शुरू किया हुआ है। ये हार्ट के अब इजेक्शन फ्रैक्शन 25 भी आ जाए ना, 60 हो जाता है। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत कंटिन्यू खा। मेरी 61 एज है, तो मेरे को कोई थकावट नहीं होती, काम करते सारा दिन एक्टिव रहती हूँ। एकदम ठीक लग रही है। 40 साल की लग रही है अभी तो, और बहुत सी 40 साल की 60 साल की लगे। ओम स्वामी जी, मैं सपना सामा हूँ। मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ 2005 में, पहले बैच में। स्वामी जी 10 साल से मैं बॉम्बे में रह रही थी, और बॉम्बे में धूप कोई भी फ्लैट में नहीं आती है, उसके कारण मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लिया बहुत। मुंबई में 2 चीजें, एक तो ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के जंगल हैं, हाँ। और फिर वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत रहती है थोड़ी, राइट। आर्द्रता बहुत रहती है हवा में ना, ह्यूमिडिटी, पानी का अंश बहुत है, वो जाके फेफड़ों को जकड़ लेता है। मैंने सबको बहुत बोला, मैनेजिंग कमेटी में भी गई हूँ, सबसे बात की, मैनेजिंग कमेटी की मेंबर भी बनी कि कोई सुने मेरी बात कि धूप की जरूरत है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद उसके कारण कि मुझे धूप में डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखा के कि मुझे अस्थमा हो गया है, तो मुझे धूप लेने दो, तो टेरेस की चाबियां तब दी गई। इतना सीवियर प्रॉब्लम है बॉम्बे में। फिर क्या हुआ? अब सिर्फ 1 महीने के लिए दी गई। उसके बाद फिर मुझे अस्थमा बहुत तेज हो गया, तो डॉक्टर ने बोला सिवाय इन्हेलर के कोई और इलाज नहीं है, तो इन्हेलर चालू हो गया। उसके साथ साथ मैं प्राणायाम भी करती रही और आपकी दवाइयाँ भी लेती रही अस्थमा की। उसके बाद जो मुझे रिलीफ मिला है, मैंने तुरंत इन्हेलर लेना छोड़ना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। उन्होंने 4 कैप्सूल दी थी 1 दिन की,
और वो स्टीरॉयड वाले कैप्सूल होते हैं, हाँ उसको जी। डाल करके फिर उसका धुआं लेते हैं। फिर उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे थे, इसलिए 4 से पहले 2 करी, फिर 2 से 1 किया, फिर 1 से अपने आप बंद की। अब कितने दिन से नहीं ले रही है? अभी मैं करीब 3 महीने से बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं, फेफड़े बहुत सेंसिटिव होते हैं। जरा सी दिक्कत हुई और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत करोड़ों छोटे छोटे एल्वोलाइज होते हैं फेफड़ों के, और उनमें एक एक करके दूषित होता है तो दूसरे को दूषित कर देता है। स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर इचलकरंजी से आई हूँ और मेरा 20-25 साल से अस्थमा था और 20 साल से तो मैं इनहेलर ले रही थी और अभी 1 साल से योगा आपके साथ बरोबर कर रही थी और घर में दवाइयाँ भी ले रही थी, तो मेरा इनहेलर बिल्कुल छूट गया है और इस बार मैंने इनहेलर नहीं लिया है बिल्कुल ही। ये इनहेलर भी बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, और उनमें स्टीरॉयड देते हैं। ये एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड और फिर बायोलॉजिकल इंजेक्शंस, ये तो इतना खतरनाक खेल है। और एक एक इंजेक्शन 25,000 50,000 का बायोलॉजिकल, और स्टीरॉयड तो आदमी का प्राण निकाल देता है। अब इमरजेंसी में जब कुछ कोई रास्ता ही ना दिखे तो वो इमरजेंसी में हो सकता है, रेगुलर लाइफ में नहीं लेना चाहिए। तभी छूट गया इसका इनहेलर। और अभी मैं अपनी लड़की को लेके आई हूँ, उसको माइपेथी है। माइपेथी अभी ठीक करेंगे, अभी तक तो महाराज जी कोई असर नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हरे कृष्णा स्वामी जी। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे आके नरेश कुमार मोहनोत हूँ, मैं निवाई दास वृंदावन से आया हूँ। जी जी जी। और मुझे आपसे मैंने बताया था 30 साल से अस्थमा, बहुत सीवियर अस्थमा था। मैं कई बार ऐसा होता था चल नहीं पाता था। यहाँ आके अभी आज मेरा 5वां दिन है और आज मैं अभी आधा किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई। लोग कहते हैं सर्दी में तो कफ कोल्ड वाले मरेंगे। देखो हम गांव में थे ना, तो 2 बात कह देते भाई, पाड्डा और बुढ़ा दोनों सर्दी में मरेंगे। मेरे क्यों? बुढ़े को सर्दी लगेगी, कफ को, और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जाम हो जाएगा, हार्ट जाम हो जाएगा, मर जाएगा। तो सर्दी में बहुत ज्यादा मौतें होती है लोगों की, कफ, कोल्ड, अस्थमा। अर्थराइटिस वालों का अर्थराइटिस बढ़ जाता है, सोराइसिस वालों का सोराइसिस बढ़ जाता है, और बाकी बीपी वालों का बीपी बढ़ जाता है। अब देखो ये यहाँ सर्दी में आकर के सर्दी ठीक कर ली, कफ, कोल्ड, अस्थमा ठीक कर लिया, दौड़ के आया है। और इनहेलर अभी लेना पड़ता है थोड़ा सा, कभी जब दिन में 2 बार लेता था, 2 दिन में 1 बार लिया मैंने कल। अब वो स्वासारी गोल्ड लेना, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन फेफड़ा रेस्पॉन्ड करने लग गया। कोट कोट प्रणाम बाबा जी। मैं यहाँ रीवा से, जब आप वहाँ थे तो मैं आई वहाँ, तो मेरे बहुत पहले बहुत ज़्यादा रहे, मैं गिर जाती रही, लगा कपड़ा फाड़ दूंगी, मैं नहीं बच। हाँ, माइक सामने रखा। अब फिर मैं इलाहाबाद दिखाई बीपी पांडे को, फिर यहाँ शहडोल में दिखाई अजय गुप्ता को, वो बोले कोई दवाई आपके लिए नहीं है। अच्छा, दमा के लिए सारे डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं, दमा तो अब तुम दम के साथ जाएगा, मरते दम तक रहेगा। तुम्हारा आदमी झाड़ू पोछा पुरानी चीज सब साफ करे, आप हाथ न लगाना। अच्छा, ये तो काम, ये काम तो बढ़िया बताया कि आदमी से झाड़ू पोछा करवाया करो, तुम मत उसको हाथ लगा। जो तकिया है घर में, पूरी तकिया फेंक दो, रुई की तकिया घर में न रहे, पूरा तकिया फेंक दिए। फिर जब आप रीवा में आए, मैं वहाँ आई, आपकी क्वाथ ली, गोली दवाई, तब से हमको लेने लगी धीरे धीरे, हमको अब बहुत पूरा आराम है। स्वामी जी, मैं कलकत्ता से हूँ, मेरे अस्थमा था, 20 साल से मैं इनहेलर ले रही थी। 20 साल से? अभी 8 दिन यहाँ पर रही हूँ, मेरे को 1 दिन भी मैंने इनहेलर ले लिया। 20 साल से इनहेलर ले रही थी, इनहेलर छूट गया। ये स्टीरॉयड वाले इनहेलर होते हैं, अंदर से जहर घोलते हैं, तुमको पता नहीं लगता। स्वामी जी, मैं बोल नहीं पाती थी, इनहेलर की वजह से मेरी आवाज एकदम बंद हो गई। हाँ, ये मेरे से पहले आई थी, तब बोल रही थी, बाबा जी मेरी आवाज ठीक कर दो, मेरी बोलती बंद हो रही है। मैंने कहा क्या लेती इनहेलर? बोल। स्वामी जी, आपकी थेरेपी ने मुझको सब कुछ ठीक कर दिया।
चलो Thank ये you, thank you इसकी so much. बोलती बंद हो रखी थी, अब ये मैं गाना गा बोल रही नहीं है। पाती थी, गाना तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। क्या Thank नाम you है तेरा? so much. संतोष। संतोष को बहुत संतोष है। चलो भाई इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। अब ये नाच रही है, हंस रही है। स्वामी जी बस एक बात और, यहाँ भेजने वाले मेरे भगवान नारायणी भगवान का शुक्राना करना चाहती हूँ। नारायणी भगवान बहुत उन्होंने अच्छे मुझे माँ- यहाँ भेजा, हाँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत पवित्र आत्मा है। उन्होंने कहा कि जाओ बच्चों तुम बाबा जी के पास जाओ, ध्यान योग साधना सत्संग हाँ, तो हम करवाते हैं, लेकिन शरीर को भी तो ठीक रखो। हाँ बाबा जी, उन्होंने ही भेजा स्वामी जी। जी रामदेव महाराज स्वामी जी आपको प्रणाम। प्रणाम बहन। मैं फौजी फैमिली से हूँ। मेरा बड़ा बेटा शहीद हो चुका है, मेजर भूपेंद्र मेहरा। चलो उसको अभिनंदन है उसको। 2009 कितनी हौसले वाली माता है, बेटे की शहादत पर। मणिपुर में हुआ था जी। और दूसरा बेटा भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, लखनऊ में पोस्टेड है। मैं लखनऊ से आई हूँ। जी माता। और गुरुजी मैं आपको 25 साल से फॉलो कर रही हूँ और मैं आपकी इतनी आर्डेंट फॉलोअर हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आप मेरे भगवान स्वरूप है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और आपके यहाँ की व्यवस्था देख के गदगद हूँ मैं। और मेरे को खास बात ये बतानी है, मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और मैं 68 पूरा कर चुकी हूँ। और 68 में भी बड़ी मजबूत है। और 25 साल मैंने स्कूल में टीचर करी हूँ। मेरे को क्रॉनिक अस्थमा था। क्रॉनिक अस्थमा था। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि झाड़ू नहीं लगाना, डस्टिंग नहीं करना, कार में जाना तो शीशे ऊपर करना, ये सारी चीजें बोली। और आज की डेट में मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ, नौकरी भी करी मैंने, डॉग भी रखा घर में, सब कुछ कर लेती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन उनकी 2-2 इनहेलर दिए थे उन्होंने मुझे, 2-2 इनहेलर, और मैंने वो इनहेलर उठा के फेंक दिया। आपका भस्त्रिका किया, मेरे लंग सारे ये लो भस्त्रिका नेचुरल इनहेलर है। अब बताओ वो हुक्का फूकते रहते हैं, अरे तू नेचुरल इनहेलर है ना। बाबा जी और एक बात कहनी, सुबह 5 बजे आपका लाइव नहीं आता तो हम बेचैन हो जाते हैं। रोज लाइव लगा के बैठते हैं, पति पत्नी दोनों छत पे चले जाते हैं। एक आधी बार ऐसा हो जाता है, मैं कहीं इधर उधर 5 बजे तक नहीं पहुंच पाया, कहीं ट्रेवलिंग में हो तो 6 बजे पहुंचता हूं, तो उस दिन माता सोचती है बाबा कहाँ गए। हाँ बाबा जी आपके बिना बिल्कुल अधूरा लगता है सब कुछ, लेकिन व्यवस्था आपकी A1। चलो क्या नाम है माता? गीता मेहरा फ्रॉम लखनऊ। चलो भाई सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो, जो थेरापिस्ट हैं, हाइजीन में लगे रहते हैं, साफ सफाई में लगे रहते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कोई एक आधे बालक से भूल हो सकती है, बेचारा वो तुरंत सुधार भी करता है। मेरे 5 महीने से मेरी सर्दी हो रही थी, सर्दी जुकाम खांसी। हाँ। तो यहाँ आने के बाद मेरे और ज्यादा हो गई। हाँ। तो यहाँ वैद्य जी ने मुझे नशा लेने के लिए दिया, तो वो लेके मैं आज मेरा 10वां दिन हो रहा है बाबा जी। हाँ। तो मैं आज मेरा खांसी सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे भी। ये लो सर्दी जुकाम कफ खांसी पहले था, यहाँ आकर के थोड़ा ठंडा वातावरण था और मैं बड़ा। डॉक्टर ने मुझे लास्ट 5 मंथ से इनहेलर दिया था। हाँ, तो इनहेलर जब मैंने डॉक्टर को बोला सर मुझे इनहेलर लेना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने बोला आपका इनहेलर अगर आप नहीं लोगे तो आप मर जाओगे, दम घुटेगा और मर दम जाओगे। घुटेगा, आप मर जाओगे। क्या नाम है आपका? तो मेरे होमोग्लोबिन की कमी भी है, तो उसके लिए भी मैं उनके पास गई थी। तो बोला कि होमोग्लोबिन लेने से, आपका होमोग्लोबिन का वजह से आपकी ये सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, तो आपको ये आयरन्स के टैबलेट्स दिए थे मुझे खाने के लिए। तो मैंने बोला मुझे मैं जूस पीती थी अनार की, चुकंदर, गाजर की, तो बोला इससे कुछ नहीं होगा आपका, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो दवाई भी ली थी, लेकिन फिर मैंने ये जूस खाना स्टार्ट किया तो मेरा ये अभी पहले 5.4 था, अभी 9.5 है। लो अब डॉक्टर भी कितने कुछ तो इतने बावले हैं, अच्छे, उनको कोई बात नहीं जी। बोले गाजर चुकंदर और अनार खाने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, मुझे खाने से मना किया था। बताओ मेरे दवाई खाने से ही आपका आयरन बढ़ेगी, आयरन का इंजेक्शन ठोको बोले। हाँ, वो खाने अब के लिए उससे पेट और खराब हो जाता है। अब इसी ने हीमोग्लोबिन भी बढ़ा लिया और अपना इनहेलर भी छोड़ लिया। जी, वो आके मुझे यहाँ भी वो अनार ये सब खाने के लिए मिल रहे हैं। कहाँ से आई हो? मैं असम से हूँ, हेमाराव। हेमाराव, इसके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भैया। ओम बाबा जी। पूरा अस्थमा ठीक कर लिया, इनहेलर बंद कर लिया, हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया। हीमोग्लोबिन तो तुरंत बढ़ता है, इतना जबरदस्त उसका बेनिफिट है। मेरा नाम जूली सराफ है, मैं सीतामढ़ी से आई हूँ।
मेरे ही परिवार के किसी ने बताया यहाँ के बारे में, तो हम लोग बहुत उत्सुकता से 5 लोग यहाँ आए हैं। 5 आए। मुझे 15 साल से अस्थमा था। मुझे यहाँ आके इतना आराम मिला कि मुझे एक दिन भी इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 15 साल से अस्थमा और एक दिन भी इनहेलर नहीं लेना पड़ा। जो कि मैं 4 कदम चलती थी तो मुझे इनहेलर की जरूरत पड़ जाती थी, लेकिन मैंने यहाँ आके एक दिन भी नहीं लिया। चल रही है। हाँ, बहुत अच्छे से चल रही हूँ और मेरी सांसें भी नहीं फूल रही है। नहीं तो मैं स्नान करके आती थी तो मुझे इनहेलर की जरूरत पड़ जाती थी, लेकिन यहाँ मुझे आए हुए 8 दिन हो गए हैं। सर्दी में सर्दी की जरूरत नहीं पड़ी है। सर्दी में सर्दी ठीक करते हैं। मैंने 4 किलो वजन भी कम किया अपना, और मैं काफी खुश हुई यहाँ आके।